तो करा बेटा। उनका देख। मरसा भाई में करवा दीजिए। हाँ जी, धारणा प्रमाण ले बोस ले। अच्छा। तो विषय हमारा वही चल रहा है, वैराग्य और संयम। हमारी महत्वाकांक्षाओं को यदि श्रावक महत्व ना दें, उनके रिस्पॉन्स नकारात्मक हों, तो हमारा उनके प्रति कैसा व्यवहार होगा। इस व्यवहार से यदि श्रावक के मन में अभाव दुर्भाव उत्पन्न हुए, तो वह हमारे कारण से दुर्लभ बोधि बन जाएंगे। तो उसका जिम्मेदार कौन होगा, उसका उत्तरदायित्व किसके ऊपर आएगा। अगर साथ श्रावक के साथ भी हमारा अगर ऐसा बर्ताव हो जिससे कि उसके अंदर दुर्भाव आ जाए, किसी धर्म के प्रति, उन साधुओं के प्रति श्रद्धा उसकी कम हो जाए, तो उसकी श्रद्धा कम होने से वो दुर्लभ बोधि भी हो सकता है। तो उसका कारण कौन बन गए, हम बन गए। इन सब से बचने के लिए हमारी नजर निज परमात्मा अर्थात अपनी परमात्मा पर अधिक से अधिक स्थिर होनी चाहिए। अगर हम बाहर की तरफ श्रावक आया कोई नहीं आया, अगर हम अपनी निज परमात्मा यानी अपनी आत्मा स्वयं द्रव्य के ऊपर ही अपना, अगर अपने आप को केंद्रित रखेंगे ज्यादा से ज्यादा, तो बाहर से ज्यादा प्रभावित नहीं होंगे। और फिर हमारा भी प्रभाव बाहर नहीं पड़ेगा कि हम क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं। तो इसका जो असर होगा वो मतलब हमारे बेनिफिट में भी है और श्रावक के बेनिफिट में भी। हाँ, अर्थात अपनी आत्मा पर अधिक से अधिक स्थिर होना चाहिए। मतलब हमें बाहर क्या करना है, बात तो सारी स्वयं की है ना, जी स्वयं की। पर जो है ना, सारा पर में कुछ नहीं है। निज लक्ष्य तो शीघ्र अति शीघ्र मुक्ति को प्राप्त करने का ही है। इसके लिए सारे बंधनों को छोड़ना है और अंतःकरण में सतत अनुसंधान वाले बने। मतलब अंतःकरण में क्या, सतत अनुसंधान बनता रहे, जीवन में ऐसी भूल ना हो, इस तरह अपनी सद्बुद्धि बनी रहे। मतलब हर जगह इतना कौशन रहे कि भाई, जैसे कि मतलब ये बिल्कुल वही है, सावधानी हटी और दुर्घटना घटी। जहां हम थोड़े भी असावधान हो गए, वहीं आपके कर्मों की जो है ना घटना घट जाए। इन पांच प्रकार के पवन से सतत सावधान रहना होगा। और संवेदनशील, ये जो है ना संवेदनशील, एकाग्रता पूर्वक तो इन पांच प्रकार की पवन से सतत सावधान रहना होगा और संवेदनशील एकाग्रता पूर्वक वैराग्य दीप में स्वाध्याय का तेल डालते रहने से हमारा माचिस की तीली जैसा वैराग्य दीपक जैसा वैराग्य में बदलने लगेगा। ये जो है ना, ये जो दीपक मतलब माचिस जैसा जो वैराग्य है, माचिस की तीली जैसा जो वैराग्य है, वो दीपक जैसा वैराग्य में बदलने लगेगा। जब तक ये माचिस, तीन तरह के जो वैराग्य हैं, उनमें जब तक ये रत्नों जैसा नहीं बनता, तब तक ये माचिस की तीली वाला दीपक में, और वहां पर थोड़ा प्रमाद आ गया तो दीपक से दोबारा तीली पे आ जाएगा। इस पे चलता रहेगा। जब तक दीपक वैराग्य से आगे हम बढ़ गए और रत्नों जैसा वैराग्य हो गया, फिर कोई दिक्कत ना, क्योंकि रत्नों का जो भी चमक है, जो रोशनी है, जो भी है, वो कमती बढ़ती नहीं होती। और दीपक जो है, इसका प्रकाश कमती बढ़ती होता रहता है। हाँ, और माचिस की तीली जो है वो तो बड़ी जल्दी बुझ जाती है। तो इसका दीपक जैसे वैराग्य में बदलने लगेगा। हमारे इस तरह के वैराग्य से आने वाले भव में निश्चित ही रत्न ही प्रकाश, रत्न के प्रकाश जैसा वैराग्य हमें प्राप्त होगा। ये भी हो सकता है इस तरह के वैराग्य से आने वाले भव में निश्चित ही, अगर हमने इतना वैराग्य पाल लिया, तो आने वाले भव के अंदर तो रत्न के प्रकाश जैसा वैराग्य हमें प्राप्त होगा, और उसके फलस्वरूप हम वीतरागी केवली दशा और अंततः मुक्ति को शीघ्र बंद करेंगे। इस काल के अनुसार कहा है। कोई इस साल में जो ना वो सीमा शायद ना आ पाए, वो स्थिति ना आ पाए, लेकिन ये जरूर है कि अगर इस तरह का वैराग्य रहा, तो अगले भव में, अगला मनुष्य भव जो होगा, उसमें उसको रतन के प्रकाश जैसा वैराग्य आ जाए। अगर यहां पर इतनी सब कर, इसका मतलब है कि उस भव में वो मुक्त होने के पूरे चांसेस हो जाए। यदि
यदि हम जहां वर्तमान में खड़े हैं वहां से आगे ना बढ़ सके तो जहां है वहीं बने रहने का पुरुषार्थ तो हमें सतत चालू ही रखना चाहिए। मान लिया कोई जो जहां खड़े हैं हम जहां पर पहुंच गए हैं उससे आगे नहीं बढ़ पा रहे कारणवश, तो कम से कम वहीं बने रहने का पुरुषार्थ तो हमें सतत करना पड़ेगा, नहीं तो फिर नीचे गिर जाएंगे, उससे भी नीचे गिर जाएंगे। इसके लिए हमारा दीपक जैसा वैराग्य पांच पवन से बुझ ना जाए, सतत प्रज्वलित रहे, इसके लिए हमारी जागरूकता यदि बनी रहेगी तभी हमारे द्वारा चयन किया हुआ मार्ग, धारण किया हुआ वेश सार्थक होगा। ये जो हमने मार्ग चयन किया संयम का, ये जो है ना, और ये जो वेश धारण किया है, ये तभी सार्थक होगा कि जब हमारे अंदर वो जागरूकता बनी रहे। हाँ, वो जागरूकता बनी रहे कि कोई भी पांच तरह की पवन जो है, तो वो पवन उसको कर ना सके। यानी कि आसक्ति की, असाधना की, अहंकार की, अनादर की और आकांक्षा यानी महत्वाकांक्षा। पांच प्रकार की पवन हमारे वैराग्य दीप को कैसे प्रभावित कर सकती हैं। अब ये अब तक हमने जाना है कि पांच पवन का अभाव प्रतिबंधक अभाव रूप कारण है। पांच पवन का अभाव जो है ना, वो प्रतिबंधक अभाव रूप कारण है। मतलब उसके कारण जो है, ये अगर हट जाता है यानी इसका अभाव हो जाता है तो अभाव रूप कारण है। स्वाध्याय रूपी तेल डालते रहना बहिरंग कारण है। ये एक्चुअल में क्या है कि अंतरंग कारण हो गया, प्रतिबंधक कारण। स्वाध्याय रूपी तेल डालते रहना बहिरंग कारण हो गया, बाहर से तेल डाले जा रहे हैं और अंदर से हम पांचों पवन से अपने आप को बचाए रखते हैं, उनका उनका अभाव रखते हैं। उनका अभाव रखते हैं यानी कि वो मेरा दीपक बुझ ना जाए। मतलब ये कॉशन की बात है, ये सेफ्टी के लिए रखते हैं कि भाई इससे ऐसा ना हो जाए, ऐसा ना हो जाए, ऐसा ना हो जाए जागरूक। वो पांच तरह की हवा घूम घूम के आएगी ना, आपने इसको रोक लिया तो दूसरी आ जाएगी, दूसरी आ जाएगी, आसक्ति की हुई तो अहंकार की आ गई, वो पलट पलट के आती रहेंगी। तो बचाना तो सबसे है उसको। तो स्वाध्याय रूपी तेल डालते रहना बहिरंग कारण है, और अपने अंतःकरण पर पूर्ण आस्था अर्थात आत्मा पर दृढ़ विश्वास, ये एक अंतरंग कारण है। अपनी आत्मा पर विश्वास है, यानी ये विश्वास जो है ना, ये श्रद्धा गुण है। ये पूर्ण श्रद्धा आ जाएगी। ये दर्शन मोहनीय का सारा इफेक्ट होता है। दर्शन मोहनीय के कारण जितना इसका क्षेपशम होता जाएगा, हमारे अंदर की स्थिति बहुत सुदृढ़ होती जाएगी, आत्मा पर विश्वास हो जाएगा, पर से हम हटते जाएंगे, निमित्तों को दोष दोष नहीं देंगे। क्यों? हमारा एक ही, हम अपने अंदर एकत्व की भावना में आ रहे हैं कि जो कुछ है वो मेरे ही है, मेरे शरीर द्वारा, मेरी आत्मा है, मेरा ही सब कुछ है। इसमें कोई किसी का नहीं कर रहा। अगर शरीर को भी दुख हो रहा है तो तब भी मेरे कर्मों के कारण हो रहा है, बाहर का कोई दुख नहीं दे सकता। और आत्मा दुख का वेदन, वो तो आनंद में है, और उसको क्या फर्क पड़ता है अगर दुख आ रहा है तो शरीर पे आ रहा है, उसका उस शरीर से कोई मतलब ही नहीं है आत्मा का। हम इतना उसको भेद ज्ञान करके कि शरीर पे आ रहा है, शरीर को पराया मान लिया, पड़ोसी मान लिया। तो अपने अंतःकरण पर पूर्ण आस्था अर्थात आत्मा पर दृढ़ विश्वास, ये एक अंतरंग कारण है। वैराग्य दीप को ज्वल्यमान बनाए रखने के लिए विचार करें, मतलब उसका, वो हमेशा जलता रहे, ज्वल्यमान प्रकाशित रहे, हमेशा ही प्रकाशित रहे। वैराग्य दीप को एक बार पुनः, हाँ, एक बार पुनः विषय का अवलोकन करना होगा कि सातवें गुण स्थान पर अधिक से अधिक बना रहने के लिए हमें हर पल आत्म तत्व से जुड़ाव बना रहे। आत्म तत्व से जुड़ाव है कि हम कितनी देर आत्मा से छूटे, आत्मा से हटे तो छठे पे। अब उसमें कितनी देर बाद हम लौट के आ जाते हैं सातवें गुण स्थान पर। अब सातवें गुण स्थान का मतलब थोड़ी कि सीढ़ियां चढ़नी है, मैं अपनी आत्मा में आ गया, मतलब आत्मा से बाहर निकला, किसी कारणवश निकला और आत्मा में अंदर आ गया, आत्मा में आ गया तो सातवें में आ गया। तो हर पल आत्म तत्व से जुड़ाव बना रहे, आध्यात्मिक आनंद में सराबोर, मतलब ऐसा पूर्णता आ जाए, सराबोर आनंद आ रहा है, पूर्णता अंदर, आध्यात्मिक आनंद में ऊपर से नीचे तक अंदर से आनंद ही आनंद आ रहा है, सराबोर रहे, मुक्ति की ललक बनी रहे, मुक्ति की ललक बनी रहे, उसकी लालसा जो है ना, उसकी ललक बनी रहे। ये सब जब संभव होता है तब आत्मा में परिवर्तन होने लगता है। संयम पालना से हम संयम की आराधना के मार्ग पर सहज ही आनंद आरूढ़ होते जाते हैं। प्रारंभिक बदलाव तो कार्मिक अवस्था, कार्मिक, हाँ, व्यवस्था के अधीन स्वतः ही हो जाते हैं, किंतु आगामी आरोहण अपने वर्तमान के पुरुषार्थ पर निर्भर रहता है। आगामी आरोहण अपने वर्तमान के पुरुषार्थ पर रहता है। प्रारंभिक बदलाव तो जो है
वो कार्मिक उसके अवस्था के अधीन स्वतः ही हो जाते हैं, परंतु आगामी आरोहण अपने वर्तमान के पुरुषार्थ पर निर्भर रहता है। अनादिकालीन की भव भ्रमणा के बाद वर्तमान में मानव भव प्राप्ति, ये काया का परिवर्तन है। अब पहले क्या है कि वो तो कर्मों के अनुसार प्रारंभिक बदलाव पहले की भवों में जो हो रहा है, और आगामी जो है इसमें आए हैं, ये वर्तमान के पुरुषार्थ के साथ निर्भर करता है। और अनादिकालीन की भव भ्रमणा के बाद वर्तमान में मानव भव प्राप्ति, ये काया परिवर्तन है। हमें मनुष्य भव मिल गया, ये काया परिवर्तन हो गया। शुभ कर्मों के उदय से सदगुरु की प्राप्ति हुई, जिनवाणी श्रवण करके आर्य धर्म समझ में आने लगा और संसार विषधर सा प्रतीत होने लगा, ये हृदय भाव परिवर्तन है। अब हम उसको दोनों चीजों को समझ रहे हैं कि काया का परिवर्तन है और हृदय का परिवर्तन। तो उसमें क्या है कि जब काया का परिवर्तन हो गया, भव ब्रह्मणा से मनुष्य बन गए, अब शुभ कर्मों के उदय से सदगुरु की प्राप्ति होगी और उससे जिनवाणी का श्रवण कर लिया, आर्य धर्म समझ में आने लगा, संसार विषधर सा प्रतीत होने लगा। संसार जो है, जो संसार अच्छा लगता था अब संसार अच्छा नहीं लगेगा होने लगा। ये हृदय भाव परिवर्तन है, ये हृदय में परिवर्तन आ गया। भाव परिवर्तन से गुरु कृपा हुई, रंगीन वस्त्रों और सजना सवरना का त्याग हुआ, परिणामतः श्वेत वस्त्र धारण करके श्रमण बने। ये क्या है, ये छवि परिवर्तन हो गया। इससे हमारी जो है ना बाहर की जो छवि है, इसका परिवर्तन हो गया। भव के कारण काया परिवर्तन हुआ, सदगुरु की प्राप्ति जिनवानी श्रवण करके हृदय का परिवर्तन हुआ, भाव परिवर्तन हुआ। ये कपड़े वगैरह सारा जो बाहर के उपदी सारा ये बदले, ये इससे क्या छवि परिवर्तन हो गया हमारी। जिन्हें शंका या अविश्वास की दृष्टि से देखा जाता था, परवेश का परिवर्तन होते ही अब सभी अहोभाव एवं आदर से देखते हैं। अब जिनको हम पर शंका होती थी पहले, मतलब एक ऐसे कोई श्रावक भी हो, वो बात करता है तो श्रावक की बात का बहुत ज्यादा महत्व नहीं लिया जाता, लेकिन जब वही साधु बन जाता है, वही बात करता है, तो उससे पहले जब श्रावक था तो उसकी बात के ऊपर शंका, दिखाओ कहाँ लिखा है, कैसे करा। साधु को कोई कहते हैं कहाँ लिखा है, कहाँ से बोल रहे हो, कहाँ से बताया। ये बहुत कम, कोई रेयरली बहुत ऐसा श्रावक होगा जो बात करेगा, ऐसा नहीं तो नहीं करेगा। जिन्हें शंका या अविश्वास की दृष्टि से देखा जाता था, पर वेश का परिवर्तन होते, पर वेश का परिवर्तन होते ही ये सब अहोभाव और आदर से देखते हैं, सबको आदर होने लगा, उसके साथ का वेश परिवर्तन हो गया। हाथ जोड़ नमस्कार एवं चरण वंदन करते हैं, वही लोग जो चरण वंदन, गोचरी आदि अति आग्रह से बहराते हैं। ये छवि के बदलते ही भाग्य प्रारब्ध परिवर्तन हो। अब ये क्या है, ये छवि जो बदली, तो छवि के बदलते ही ये भाग्य यानी आपका प्रारब्ध का परिवर्तन हो गया। व्यक्ति वही है, व्यक्ति वही है, उसका क्या है कि उसके प्रारब्ध, हाँ, अब सबकी भावधारा उनके प्रति जो है वो बदल गई। तो कार्मिक अवस्था से व्यवस्था से उपरोक्त चार बदलाव हो गए, पर हमें चिंतन करना है कि हमारा संयम कितना निवृत्ति चारु, संयम, संयम में वो जो है कितना निवृत्ति चार हुआ, कि उसमें संयम कितना शुद्धता की तरफ चला गया, कितनी शुद्धता की तरफ गया, कितना अंतर्मुखी हुआ, कितना अंतर्मुखी हुआ। विषयों में वैराग्य, कितना संसार से प्राणमुख हो, व्यक्ति की कितनी प्यास, मुक्ति की कितनी प्यास हो। मतलब ये विश्व, अब जब साधु बन जाता है तो अब उसकी फील्ड दूसरी हो जाती है, लेकिन उसमें ये होता है कि अ, साधु संतों के साथ जाना, श्रावक आते हैं, लोग आते हैं, पर उसमें ये भी है कितना अंतर्मुखी कितना हुआ, अपने अंदर कितना गया, अंतर्मुखी कितना हुआ। जो कि जब बाहर था तो उतना अंतर्मुखी नहीं हो सकता था, साधु बनकर तो उसके पास मौका है कि अंतर्मुखी हो, पर कितना अंतर्मुखी है। विश्व में वैराग्य, विषयों से जो थे वो विश्व में वैराग्य आ गया, कितना संसार से परान्मुख हुआ, संसार से कितना हट गया, दृष्टि उसकी दूसरी तरफ चली गई। यहां से मुक्ति की कितनी प्यास है, मुक्ति की प्यास कितनी जाग गई है, कितना लोक रंजन का त्याग हो गया। ये लोगों का मिलना जुलना जो लोक रंजन होता है जो है, अब वो मनोरंजन पे छूट गए, लेकिन लोक रंजन चालू हो गया, लोक रंजन चालू हो गया, लोगों का आना चलना। वो श्रावक नहीं आ रहे तो वो देखता है कि आज छुट्टी वाला दिन है, आज तो कोई गाड़ी नहीं आई, कोई कुछ नहीं आया, लोग ही नहीं आए, कमाल हो गया, हमारा प्रभाव भी खत्म हो गया। तो ये लोक रंजन का त्याग, इन प्रश्नों पर चिंतन करते हुए सोचे कि अरिहंत प्रभु के बताए हुए मुक्ति मार्ग से कितना हटकर चल रहे हैं हम। जो भगवान ने मार्ग बताया है,
उससे उससे मुक्ति मार्ग से कितना हटकर चल रहे हैं। क्या उपरोक्त प्रश्नों का संतोषपरक उत्तर, यही संतोषजनक उत्तर मिलता है हमारे पास? है क्या उत्तर? ये अंतर की गहराई में जाकर अपने आप को टटोलें। हम अपने आप को देखें कि चार बदलाव के उपरांत हम किस मार्ग पर आरूढ़ हैं। ये जो परिवर्तन हुए चार जो हैं, उसकी काया का परिवर्तन हुआ, उसकी छवि का, उसके अंदर का परिवर्तन, सब सब ये जो परिवर्तन चार हुए हैं, बदलाव हुए हैं, ये हम किस मार्ग पर आरूढ़ हैं? क्या मूल तत्व से जुड़ा बना हुआ है? जो मूल तत्व है से जुड़ा बना हुआ, अर्थात आत्म तत्व पर दृष्टि टिकती है? क्या प्रत्येक क्रिया में प्रभु आज्ञा का अनुसंधान है कि भगवान की इसमें क्या आज्ञा है? ऐसा अनुसंधान है क्या? मतलब ये हमेशा अनुसंधान चलता रहे। अब क्या है कि हम कई अनुष्ठान तो कर लेते हैं, लेकिन उसमें अनुसंधान नहीं है। अनुष्ठान को अनुष्ठान करके ऐसा कह दिया तो ऐसा कर लिया, पर उसके अंदर अनुसंधान क्या है? शोध क्या चल रहा है? अनुसंधान क्या चल रहा है? कहाँ पहुंच रहे हैं हम अनुष्ठान के अंदर? तो प्रभु आज्ञा का अनुसंधान है। यदि प्रश्नों का उत्तर विधेयात्मक है, यानी सकारात्मक है, तो आत्म विकास सही दिशा में हो रहा है। अगर वो विधेयात्मक है, तो इसका मतलब है कि सही दिशा में हो रहा है। सूर्यमुखी फूल जैसा अपना मुख सदा सूर्य की तरफ ही रहता है, सूर्यमुखी फूल जैसे अपना मुख सदा सूर्य की तरफ ही रखता है, वैसे ही दृष्टि आत्मा पर रहे। जैसे सूरजमुखी का फूल जो है वो सूर्य के ऊपर रखता है, उसी तरह ही हमारा जो ध्यान है, हमारा जो है वो अपना मुख सदा सूर्य की तरफ रखता है, वैसी दृष्टि हमारी आत्मा पर ही रहे। यदि वर्तमान स्थिति स्थिति है, वर्तमान स्थिति इससे विपरीत है, यानी कि छवि और आचरण बदलने पर भी हमारे मन में महत्वाकांक्षा, ईर्ष्या आदि के कलुषित भाव घूमते हो, तो समझो कि मूल तत्व से जुड़ाव नहीं हो पाया। अगर तब भी हमारे भाव ईर्ष्या वाले आ रहे हैं, मन में महत्वाकांक्षा है आदि के कलुषित भाव घूमते हो, तो समझो कि मूल तत्व से जुड़ाव नहीं, क्योंकि वो द्रव्य ऐसा है कि अगर उसकी तरफ अगर ध्यान दृष्टि चली गई तो ये कुछ नहीं आएगा। अगर वैसे विचार आ रहे हैं तो मतलब दृष्टि वैसे नहीं गई, सिर्फ आंखें बंद की हैं, सिर्फ आंखें बंद की हुई हैं इंद्रियों को, लेकिन वो दौड़ तो रहा है बाहर। मन कहाँ कहाँ ले जा रहा है, इसका मतलब है। तो समझो कि मूल तत्व से जुड़ाव नहीं हो पाया है, तो आध्यात्मिक विकास रुक गया। अब ऐसी ध्यान साधना जितनी मर्जी करती रहो, करते रहो, जिसमें आंखें बंद करके बैठोगे तो उसमें क्या फर्क आएगा? थोड़ा बहुत शरीर के स्तर पर आ जाएगा, और वो जो फर्क आएगा ना, वो इतना टेम्परेरी आएगा कि वो एक या दो दिन के अंदर वैसे ही तिरोहित हो जाएगा। उसका तो ऐसे जो परिवर्तन होता है ना, उसका बड़ी जल्दी वाष्पीकरण हो जाता है, वो भाप बन के उड़ जाता है बड़ी जल्दी। जब आपने ऐसा किया हो, कुछ फर्क तो आता है। जब वैसे शिविर करने के बाद उसका इम्पैक्ट कितना रहता है, उसका इम्पैक्ट कितना रहता है? कुछ दिन रहता है। हाँ, मैंने ये देखा कि जो पहली बार शिविर किया था, उसका इम्पैक्ट कई महीने रहा, कई महीने। और अब जो है वो 10-15 दिन के अंदर, 20 दिन के अंदर हो जाता है, कई महीने, मतलब उसको चलता रहा काफी देर तक। और वो जो एक्चुअल उसमें स्थिति आई थी, वो गई नहीं आज तक। उसकी वो सारी चीजें स्मरण में है, मतलब रहती हैं दिमाग में कि वो हाँ, वो कैसा है, वो कैसा था। कि वो प्राप्ति जो थी, वो जो पहले बार की प्राप्ति थी, वो बहुत ही अनूठी थी, आश्चर्यजनक। वो पहली बार एक व्यक्ति को मतलब ऐसी चीज देख ली और ऐसा चीज मालूम पड़ गई, वो भूलता नहीं है। वो आनंद, वो आनंद। अब उसके बाद कितने ही कर लिए, अगर देखा जाए, तो वो उस लेवल तक, वो जो उस वहां पहुंचे, जीरो से वहां पहुंचने का था, वो एक बहुत ही अनूठा था, एक अनूठा था। और जिसने जिसने जीवन परिवर्तन किया। ये होता है जो पहली बार का होता है ना, किसी से पहली बार मिले, कोई चीज पहली बार खाई हो या पहली बार कराओ, और बड़े उत्कृष्ट भाव से खाई हो, वो जितनी स्वाद लगती है ना, फिर किसी और को कहते हैं ये चीज बड़ी स्वाद है, चलो खाने चलते हैं, वहां जाते हो ना, अब दूसरी बार उतनी स्वाद नहीं लगती। हाँ, उसका टेस्ट कम हो जाता है, क्योंकि अब वो टेस्ट ना, वो बेस बन गया, अब उसके ऊपर का देखना चाहता है, और ऊपर का उसके मिलता नहीं है। और जब बिल्कुल एक नई चीज जब प्राप्त होती है, तो उस समय कितना भाग भाग हो जाता है कि ये क्या है, कितना अनूठापन है इसका। तो आध्यात्मिक विकास रुक गया, और मूल तत्व के अभाव से हुई साधना देवलोक तक ले जा सकती है। अगर वो विकास रुक गया, तो मूल तत्व के अभाव से हुई साधना वो देवलोक तक ले जा सकती है।
वो जो आप जितना भी कर रहे हो, अगर मूल तत्व के साथ का अभाव हो गया, उसके साथ वो दृष्टि जुड़ नहीं पाई, तो फिर साधना क्या होगी? वो देवलोक तक ले जाएगी, कोई पुण्य का बंध हो जाएगा, वो वहां तक ले जाएगी, परंतु मुक्ति के लिए अपर्याप्त है। मुक्ति के लिए अपर्याप्त हो। इस स्थिति में अपना पुनः अवलोकन कर दृष्टि स्वयं पर ही केंद्रित करनी होगी। सारा खेल तो दृष्टि को केंद्रित करने का है। सारा केंद्रित कर, मैं कितना कितना केंद्रित कर लूं उसको दृष्टि। मतलब मेरी दृष्टि, बात यह है कि हट ना पाए। अब हमारी दृष्टि यह है कि हम उसको वहां ले जाने की कोशिश कर रहे हैं, दृष्टि को। हम उसको दृष्टि ले जाने की कोशिश कर रहे हैं। वो स्थिति आ जाए कि दृष्टि अंदर से हट ना पाए, मतलब बाहर उसमें उससे निकलने का मन ना करे, दृष्टि हटे ही ना। वो परिस्थितियां आपको या कुछ ऐसा हो, वो आपको कहे कि भाई निकल वहां से। हाँ, 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 तो ये दृष्टि स्वयं पर ही केंद्रित करनी होगी। देखना होगा कि समी जीवन जो है उल्लासपूर्वक आगे बढ़े। अगर उल्लासपूर्वक बढ़ता है, मतलब हर रोज हमें कुछ प्राप्ति हो रही है, कुछ उसमें आनंद आ रहा है, थोड़ी थोड़ी डोज बढ़ती जाएगी। अगर दृष्टि आत्मा पर वो समय बढ़ता जाएगा, तो हमारा उल्लास भी बढ़ता जाएगा। क्योंकि जिस समय आत्मा के समीप होते हैं या आत्मा की समीपता होती है, तो जितनी अंदर, मतलब क्या है, अत्यंत उसमें गुण है, वो उल्लसित होते हैं, उसमें उल्लास आ जाता है, उल्लसित होते हैं। और उसका उसका हाँ, वो उसकी जितना ज्यादा अंदर उसमें रहते हैं, वो अनंत है। अनंत है। अनंत है, तो कितनी उस उसमें उस दृष्टि में उसको क्या, हर बार कोई नई चीज मिल जाती है। रीजन यह है कि आत्मा तो एक है, आत्मा द्रव्य से एक है, गुण जो है उसके है ही है, उनमें ध्रुवता है। खेल तो सारा पर्याय का हो रहा है। जो अनेकता है जीव की, वो पर्याय में है। हाँ, उसकी पर्याय में है। अब कौन सी पर्याय है, कैसा है वो पर्याय में? अगर द्रव्य में टिका है, तो जो अंदर अनुभव हो रहा है, वेदन हो रहा है, वो तो पर्याय में हो रहा है। द्रव्य और गुण के अंदर, उसके अंदर जो उसकी पर्याय आ रही हैं, उस पर्याय से ही वो उसका परिवर्तन हो रहा है। और वो परिवर्तन क्या है कि उसकी स्वभाव की पर्याय आ रही है। अच्छा, उसमें स्वभाव की भी आ सकती है, विभाव भी आ सकता है। पर्याय के लिए ड्युअलिटी है। पर द्रव्य 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 विभाव में नहीं जाएगा, गुण पर विभाव में नहीं जाएंगे। पर्याय जो है वो कितना है कि अनंत स्वभावों में जा सकती है, विभावों में जा सकती है। वो उसका अनेकांत है। आत्मा एक है, उसकी पर्यायों के कारण ही तो उसके पास अनेकांत है। उसके अनेकांत है। उसकी अवस्थाएं इतनी बदलती हैं, ऐसी बदलती हैं। खेल तो सारा पर्याय में हो रहा है, पर्याय में हो रहा है। ये बात समझ। नहीं, आपकी ये लास्ट की दो लाइनें नहीं, जरा रिपीट कर दीजिए, नहीं समझ में आई। अच्छा, देखो ऐसा है कि हम, हमारा द्रव्य तो एक ही है, हम्म। और उसके गुण जो है, जो भी है, वो उसमें ध्रुव, मतलब गुण भी ध्रुव है। गुण, सारे ही गुण अपने आप में गुण में ध्रुव है। ठीक है, द्रव्य एक है, गुण गुण उसके अनंत है, लेकिन उसमें भी ध्रुवता है, गुण में परिवर्तन। बदलाव किस में हो रहा है? पर्यायों में हो रहा है। पर्याय क्या? हर गुण की पर्याय अपनी, परिवर्तन उसके पर्याय में हो रहा है। पर्याय में क्यों परिवर्तन हो रहा है? उसके षटकारकों से हो रहा है। उसमें जो उसके षटकारक हैं, उसके कारण उसमें परिवर्तन हो रहा है। अब जब स्वभाव की पर्याय है या विभाव की पर्याय, वो भी डिपेंड किस पे करती है? षटकारक पे होती है। दृष्टि मेरी अपनी आत्मा में है, तो स्वभाव में हूं। पर पे दृष्टि गई तो मैं विभाव में हो गया, विभाव में हो गया। उसके अंदर ही स्वभाव और विभाव चल रहे हैं, किसमें? पर्याय में चल रहे, अवस्था में चल रहे। और वही मेरा अनेकांतपना है कि जब द्रव्य एक है, तो फिर पर्याय जो अवस्थाएं हैं इतनी, वो अनेक हो गई, अनेक हो गई। तो जो अनेकांतपना है वो उसमें आ रहा है। और हमको जो वेदन होना है, वो पर्याय में होना है। द्रव्य तो द्रव्य रहेगा, उसमें ध्रुवता गुण रहेगा। ये कहने की बात है, पर्याय भी किसमें उठ रही है? पर्याय और जो किया, तो गुणों का ही समूह द्रव्य है। गुणों का ही समूह द्रव्य है ना। ये बात सिर्फ क्या है कि जब हम भेद करके कहते हैं, तो मैं बात गुण और पर्याय की करता हूं। और उसी चीज को जब मैं अभेद रूप से कहता हूं, तो मैं द्रव्य की बात करता हूं। द्रव्य कोई नई चीज तो है नहीं, उन्हीं गुणों का समूह द्रव्य है, जो गुण उसमें है। तो अब इसी बात को समझना ना, ये हमारी दृष्टि की देखने की बात है। जब मैं गुणों की तरफ, पर्याय की तरफ से देख रहा हूं, तो मैं अभेद दृष्टि से देख रहा हूं। मैं ये समझ लो उसके उत्तर गुण देख रहा हूं।
लेकिन मेन चीज क्या है, उन सबका समूह ही तो है। क्योंकि एक समय के अंदर उत्पाद भी हो रहा है, वे भी हो रहा है, ध्रुवता भी है एक समय के अंदर। और इसी का ही एक समय के अंदर देखना, उसका उत्पाद होना देखना, और उसी का ही व्यय होना होता देखना, और ध्रुवता रहना, यही सर्वज्ञता है। यह सर्वज्ञ के अलावा कोई देख ही नहीं सकता। जिसको उत्पाद व्यय, प्रति समय उत्पाद व्यय और ध्रुवता उसको दिखाई दे रही है, वो सर्वज्ञ है, वो सर्वज्ञ है। तो ये जो खेल है, ये सारा क्या है कि मैं अपनी दृष्टि को, अब मैं अगर आत्मा के साथ करते हैं तब भी वो पर्याय जाएगी। खेल किसमें होगा? जो पर्याय उठी है, इस समय की पर्याय उठी है, वो पर्याय भी आत्मा को ही देख रही, दृष्टि उधर चली गई। तो उसके दृष्टि उस पे गई, और उसकी दृष्टि जाते ही, रीजन यह है कि हमारे द्रव्य गुण त्रैकालिक है। द्रव और गुण त्रैकालिक। पर्याय क्षणवर्ती है, एक समयवर्ती है। जिस समय मैं पर्याय को वहां उस पे लेकर गया, वो पर्याय भी क्षणवर्ती होते होते वो भी त्रैकालिक हो गई, तो केवल ज्ञान हो गया। मेरी पर्याय भी त्रैकालिक हो गई। जो कुछ दिखाई देना पर्याय में ना, ये पर्याय तो अभी तक क्षणवर्ती है, एक एक समय की पर्याय है, यह हमेशा बदल रही है। और ये पर्याय भी जो है वो वैसी ही होगी जैसे वो थी। अब इसकी स्थिति इतनी ज्यादा उसकी पकड़ में आ जाए, इसने उनके उसके द्रव के जो वो गुण हैं द्रव के, वो उसको उसको पकड़ लिया, उसके अब यह नहीं तो क्या है कि एक समय की आई, एक समय की आई और बाद में हट गई। तो एक समय के आने से ही उसको समय ज्ञान तो हो गया, बाद में तो वो छूट गया वहां से, अनुभव हो गया। हाँ, अनुभव हो गया, इतना तो बात तो क्लियर हो गई। अगर ये वैसी ही आगे कंटिन्यू कर जाए, जो एक समय की जो स्थिति थी वही दूसरे समय में होगी, वही उसमें हो गई, तो ये पर्याय भी त्रैकालिक होगी। हाँ, तो ये तीनों त्रैकालिक होगी, और त्रैकालिक होगी, द्रव्य भी त्रैकालिक, गुण भी त्रैकालिक, पर्याय भी त्रैकालिक, तो फिर क्या होगा? अपने में ही हो गया, काम हो गया। बस सारा यही है कि पर्याय को त्रैकालिक जो है ना, उसको करने का स्वभाव है। विपिन जी समझ में आ गया? अच्छे से विपिन जी। बट बड़ा इमेजिन करना थोड़ा सा डिफिकल्ट है कि पर्याय भी अगर तत्कालिक हो जाए तो क्या स्थिति होगी। तारीख हो नहीं सकती। हाँ, पर्याय वाला वो हाँ, समझ नहीं। त्रिकालिक ऐसे कि प्रतिक्षण उसी को ही देख रही है, वो हाँ उसका जो हाँ जो क्षणिक स्वभाव है, वो कहना दूसरी बार भी उसी को ही देख रही है, तीसरी बार भी उसी को देख रही है। अगर एक बार देख के हट गई तो सम्य ज्ञान, वो स्थिरता आ गई। हाँ, वो स्थिरता आ गई उसके अंदर। मतलब सारा खेल तो यही है ना। एक घड़ी स्थिरता आ जाए तो फिर उसका विभाव पे, पर पे जाना, वो जाना, वो सारा इमटीरियल हो गया। दृष्टि वही अंदर ही रहेगी, अंदर ही रहेगी, अंदर ही रहेगी। फिर भी इसको पता लगेगा बाहर क्या हो रहा है। हाँ, ये निश्चय निश्चय की बात है, निश्चय में यही होगा, निश्चय में होगा। और व्यवहार में कैसा है कि व्यवहार में है कि वो अपने अंदर रहते हुए भी केवली तब भी बाहर की चीजें बताते हैं। हाँ, वो व्यवहार से बताते हैं। अभी तो आप ये समझिए कि हमारे लिए क्या है कि मेरी जो दृष्टि जो बाहर जाती है, मेरी दृष्टि पर पे जाती है, इसको वहां से हटाना है और अपनी आत्मा पे लगाना है। कोशिश ये करनी कि ज्यादा से ज्यादा अंदर रहे, लेकिन वो बाहर भागेगी, बाहर जाए फिर अंदर लाना है, फिर अंदर लाना है। तो दृष्टि को अंदर करने से ही क्या होगा कि मेरे अंदर स्थिरता आएगी, मैं ना शांत होने लग जाऊंगा, मेरे कषाय कम होने शुरू हो जाएंगे, क्योंकि अंदर रहने के उस स्वभाव में वो मेरा जो है वो आत्मिक समय हो गया। और जब मैं बाहर निकलता हूं तो पौद्गलिक समय है, और सारा बिगाड़ जो हो रहा है वो पौद्गलिक समय में हो रहा है। व्यक्ति वस्तु परिस्थितियों में जब ध्यान जा रहा है तो वो मेरे अंदर वो खराबी ला रहा है, पर के ऊपर जा रहा है। हाँ, मैं अगर आत्मा में आता हूं, बार बार आता हूं, जो काल मेरा आयुष का टोटल काल है या एक दिन के जितने घंटे हैं, उसमें मैं कितना समय आत्मा में रहता हूं, कितना पर में रहता हूं, यही बात है। अब हमेशा तो अंदर नहीं रह सकता, इसीलिए स्वाध्याय का आ गया। स्वाध्याय का भी ये आ गया कि वो भी ज्ञान के कारण, आप ज्ञान के अंदर आ गए, उसका चिंतन कर रहे हो, तब भी वो उसके समीप है। लेकिन उससे भी सबसे तो अच्छा ये है कि मैं अपनी आत्मा में स्थिर हो जाऊं।
अब ये दूसरे जो ये स्वाध्याय वगैरह जो लिए हैं, ये ध्यान लिए ये अपने आप को बाहर से हटाने के लिए। मतलब उस हाँ, पर पे चिंतन आ जाए। मैं अंदर ज्यादा देर नहीं रह सकता, तो मैं एटलीस्ट वो कार्य तो करूं जो मुझे अपने समीप रखे। ये स्वाध्याय ध्यान जो है ना, मुझे अपने समीप रख रहा है। बात है अपने में होने की। अपने भी समीप होना अलग बात है, अपने में होना अलग बात है। वो धीरे छूटेगा ना। जब ध्यान लग जाएगा तो अपने में हूं। अब ध्यान की मुद्रा में बैठा हूं और कोशिश कर रहा हूं आने की, तो अपने समीप होने की कोशिश कर रहा हूं। फिर भी मैं बाहर से तो छूटा हुआ हूं, पूर्णतः अंदर नहीं हो, लेकिन बाहर से छूट गया। अब उसको छूटते छूटते मुझे उसमें आनंद आने लग जाए, मुझे अनुभव आने लग जाए, क्योंकि ज्ञान और आनंद जो है दोनों एक ही है। अब वो कैसे, जो जब तक आनंद, जो सुख है वो बाहर आ रहा है और उसी में ही हम तृप्त है कि ये सुख है, तब तक हमें अंदर की इंपॉर्टेंस नहीं पता। अंदर का वो सुख जब मिल जाएगा एक बार, तो बाहर का कोई अट्रैक्शन नहीं रहेगा, आकर्षण खत्म हो जाएगा। वो हमेशा रहने हाँ, वाला। वो आकर्षण आकर्षण खत्म हो जाएगा। वो एक अलग क्वालिटी का होगा, वो सुख जो होगा। वो भ्रमण खत्म कर देंगे। ये ये एक बार में नहीं समझ में आएगा, तो ये कई बार डिस्कशन होगा तो समझ में आएगा। हाँ, इतना अच्छे से समझा रहा हूँ। देखना होगा कि सही जीवन उल्लास पूर्वक आगे बढ़े। प्रतिकूलताओं के कारण ही सहज संयम में अवरोध पैदा होता है। प्रतिकूलता आती है, अब प्रतिकूलता को देखकर वो सहज संयम में अवरोध पैदा तो होता है। अब जैसे आ जाए कि अब कैसे क्यों नहीं आए, क्योंकि ठंड बहुत है। अब ठंड है तो नहीं आना। अब ये क्या है, ये तो बाहर का के वातावरण का द्वंद है ना, द्वंद है ये। कि हाँ। गर्मी ज्यादा पड़ती है, सर्दी ज्यादा पड़ती है, पड़ती है पड़ती ये है। तो है। हाँ, ये तो ये तो आएंगे। पर जिसका भाव होगा वो आ जाएगा। बारिश के कारण नहीं पर, जो आए तो बारिश के कारण नहीं आए, बात नहीं, ये जो आए हैं बारिश में आए हैं। हम भी आना जाए बादल तो अच्छा अच्छा अच्छा। नहीं, मैं वो नहीं कह रहा, ये अपनी अपनी उस मानने की है ना। इस बारिश में इसके लिए नहीं आना, लेकिन बारिश में कई बार कई कामों के लिए जाना बड़ा जरूरी माना जाता है। देखना होगा कि चलो छोड़िए इस बात को, प्रतिकूलताओं के कारण ही सहज संयम में अवरोध पैदा होते हैं। क्या हम छोटी छोटी प्रतिकूलता में अपनी उमंग व उल्लास को नष्ट कर रहे हैं? छोटी छोटी प्रतिकूलता, उसमें 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 हम हिल जाते हैं। हाँ, और कुछ तुच्छ बातों में होने वाली किचकिच, ये जो किचकिच है ना, खींच से हमारा जीवन संक्लेशित तो नहीं हो रहा। छोटी छोटी बातों में बात कर रहे हैं, इसने ऐसा नहीं करा, ऐसा आ गया, वो ऐसा करती है, वो ऐसा करता है। ये सारे क्या किचकिच है। उदाहरणतः मेरी डायरी किसने ली? अब साधु है ना, वो डायरी नहीं नजर आ रही उसकी, तो मेरी डायरी किसने ली? मेरा ये नहीं, मेरा ये कपड़ा जो है किसने मैला किया? कोई हाथ पहुंच गया, किसी ने कोई कपड़ा पड़ा था, उसने उठाकर वो कुर्सी में तो सफाई कर दी। किसने मैला किया? दरवाजा खुला क्यों रखा? मेरा आसन किसने स्थान से हटाया है? मेरे पात्र मेरे पूछे बिना किसने लिया? ऐसे शूद्रतम विचारों से हमारा हृदय कलुषित बनता रहता है। ये रहती है छोटी छोटी बातें, ये होती रहती है। ये होती है, इसीलिए आई है यहाँ। ये किसने ले लिया? मैंने यहां रखी थी पुस्तक, कौन ले गया? किसने? किस दूसरे ने उठा ली। तो हमारा हृदय, वो भी पढ़ रहा होगा, देख रहा होगा, अच्छा उसके हाथ में, वो पढ़ने लग गया। तो ये हमारा हृदय कलुषित बनता रहता है। ये तो बहुत ही तुच्छ परिवर्तन जो समय समय पर लगातार घटते रहते हैं। ये बड़े बहुत ही तुच्छ परिवर्तन है, जो समय के अनुसार कैसे बदलते रहते हैं। यहाँ की चीज वहां चलेगी, वहां की यहाँ चलेगी, जैसा हम चाहते थे जहां रखी थी वहां नहीं पड़ी है। इनसे हमें अप्रभावित रहना ही श्रेयस्कर है। उसमें जो चीज वहां नहीं मिलती ना, ना मिलने से जो हल्का सा क्लेश क्लेश होता है अंदर, और क्लेश को कई बार वो भावों में प्रसारित भी करता है। इतना टेंस हो जाता है, कहाँ पड़ी थी, मैंने रखी थी, कौन ले गया? वो तो कई बार वो उसको पूछने के लिए गलत शब्द भी इस्तेमाल कर देता है, और जिसने ना ली होगी वो भी भड़क उठता है कि मेरे से क्यों पूछ रहे हो? मैं तो कभी चीज को उठाता है। ये सारा क्या है, बहुत छोटी छोटी चीजें, पर ये दिन के अंदर कई बार चलती हैं।
ये तो बहुत ही तुच्छ परिवर्तन जो समय समय पर लगातार घटते रहते हैं, इनसे हमें अप्रभावित रहना ही श्रेयस्कर है। और ऐसे भी नहीं है जो कि हमें हैरान परेशान कर दे। हमें तो यदि मांडले के दो काम अधिक करना पड़े तो हमारी तुलनात्मक दृष्टि अशांति बिखेर देती है। गुरु ने मुझे दो काम ज्यादा दे दिए या किसी ने, तो मांडले के काम जो है उसकी जिम्मेवारी कि मुझे तो ज्यादा बोझ डाल देती। वो तुलनात्मक दृष्टि अशांति बिखेर देती। किसी ने आक्षेप पूर्वक कहा, गुरुजी ने उपालंब दिया, अपना नाम पत्रिका में छोटा छपा या सही स्थान पर नहीं छपा, पारना बराबर से उचित रूप से नहीं हो पाया, ऐसे छोटे छोटे निमित्तों में भी हम समाधि खो देते हैं। कार्ड के अंदर कार्ड के अंदर उसका नाम छोटा करके छाप दिया, सबके नाम छपे। अब कई बार किसी का क्या होता है, ये किसी का नाम बड़ा लंबा होता है, उसको फॉन्ट छोटा करके उसको उतनी मिलाना पड़ता है। सबके तो ठीक ठीक हो गए और उसका जो है उसको फॉन्ट छोटा कर दिया, वो फॉन्ट छोटा करके छोटा आ गया, छोटा आ गया। अब वो क्या है कि पत्रिका में छोटा छपा या सही स्थान पर नहीं छपा, ऊपर नीचे हो गया सीनियोरिटी में, उस ध्यान पूरा जाता है। ये 5वें नंबर पे कैसे आ गया, मेरा तो नाम चौथे नंबर पे हो, ये तो मेरे से ये इसका नाम। अब जिसने कार्ड बनाया उसने नहीं ध्यान दिया, उसको इतना नहीं पता। पर इससे इससे क्या फर्क पड़ता है, क्या फर्क पड़ता है। पब्लिक भी कह सकती है मैंने कि आपका तो ऊपर नाम चाहिए था। ये पब्लिक ही कहती है, तो पब्लिक, सारा प्रॉब्लम तो पब्लिक की है। वो इतनी छोटी छोटी चीजें वो उनको दिखाती है कि गुरुजी हम आपका कितना ध्यान रखते हैं, आपका स्नेह, आपका नाम ऐसे क्यों कर दिया, अब बात करो। वो गिरा देते हाँ, हैं। और फिर जाके गुरुओं से भी पूछ लेते हैं, महाराज उनका नाम कैसे छोटा कर दिया आपने। पारना बराबर से उचित रूप से नहीं हो पाया, ऐसे छोटे छोटे निमित्तों में भी हम समाधि खो देते हैं। ऐसी शूद्र वृत्ति हमें तुच्छ बनाए रखती है, हमें सीमित और संकुचित बनाकर आत्मिक विकास में रुकावट डालती रहती है। ये सारी चीजें साधु नहीं है, गृहस्थ में भी होती हैं। ये आत्मा से दूर कर देते हैं। हाँ, हम उसमें कहाँ डिस्टर्ब हुए रहते हैं, टेंस हुए रहते हैं, उसमें डिस्टर्ब होते हैं। संयम पथ में असंतुलन पैदा होता रहता है, अस्थिरता गति में अवरोध पैदा करने से मार्ग से च्युत भी कर सकती है। ये यहां तक इतनी अस्थिरता पैदा हो सकती है कि मार्ग से हटा दे। अब ये जो संप्रदाय बने हैं, अब उनकी घटनाएं अगर देखोगे, बड़ी छोटी छोटी घटनाएं थी जिससे अलग संप्रदाय हो गए। मतलब आपस में दो जने, और ज्यादातर क्या प्रॉब्लम दिखेगी कि वो जो पुण्य की प्रॉब्लम है ना, पुण्य की व्याख्या के ऊपर डिफरेंस आ गया कि ऐसा करना चाहिए, ऐसा नहीं करना चाहिए। गाय को चारा डालना चाहिए, नहीं डालना चाहिए, उसको गुड़ देना है, नहीं देना है। साधु मतलब इसके ऊपर डिफरेंसेस आ गए। इसी को लेके वो बना दिया, इशू बना दिया। पैदा करने से मार्ग से च्युत भी कर सकती है। जगत को राजी करने के चक्कर में राग भाव बढ़ता जाता है। अब जगत को राजी करना, वो श्रावक वगैरह सब कहते हैं, जगत को राजी करने के चक्कर में राग भाव बढ़ता जाता है, संयम का सानिध्य छूटता जाता है। जितना जितना जगत को राजी करने का चक्कर में राग भाव बढ़ता जाता है, संयम का सानिध्य छूटता जाता है। काया के स्तर पर कष्ट सहन सहन करते समय भीतर में कैसे भाव उत्पन्न होते हैं, आहा लो जल्दी पूरा हुआ, अब 6 महीने की छुट्टी, मतलब है ना, मतलब लोच पूरा हो गया, लो जल्दी पूरा हुआ फटाफट, अब 6 महीने की छुट्टी हो गई। इसके स्थान पर ऐसा भाव की देहा शक्ति छोड़ने के हेतु से लोच करा कर कराया कर रहा हूं, या लोच कर या कर रहा हूं, या तो खुद भी लोग करते हैं ना, लोच कर या करा रहा हूं। देह और आत्मा का भेद अनुभव करने हेतु उत्तम प्रयोग है। देह और आत्मा का भेद अनुभव करने हेतु ये बहुत उत्तम प्रयोग है। ये सब दुख सहने के लिए, कष्ट सहने के लिए नहीं है। देह और आत्मा का भेद अनुभव करने के हेतु उत्तम प्रयोग है। ऐसी भावना से कष्ट सहन करने पर आत्मशक्ति का संवर्धन होता है। वो जो लोच है, अब देखा जाए तो जब इतना है तो कहते हैं क्या कि उसको वो उस तरह से या उससे मशीन से हो जाए, लेकिन ये अंदर जो है ना, आत्मशक्ति का संवर्धन कैसे होगा, वो सहन शक्ति कैसे बढ़ेगी, सहन शक्ति कैसे बढ़ेगी, वो इस कष्ट सहने से बढ़ेगी। तो साधु के लिए जहां इतना समाज करता है, तो वो लोच के लिए भी अरेंजमेंट कर सकता है, कोई मशीन से या कैसे भी, या कोई नाई आ जाएगा, लेकिन नहीं, इसका नहीं, इसका प्रावधान नहीं किया हुआ, इसका नहीं है।
ध्यान नहीं है। क्यों? ये आत्मा की शक्ति के संवर्धन के लिए। और हम उसको ऐसे सोचे कि काम निपटा 6 महीने का, वो शायद उसका, अगर ये हो कि उस समय ये मेरी आत्मशक्ति का संवर्धन होता है। हमने जगत को मिटाकर जगपति बनने के लिए दीक्षा ग्रहण की है। हमने जगत को मिटाकर जगतपति बनने के लिए दीक्षा ग्रहण की है। अनादि से आज तक अनंत काल में जगत का बनकर बहुत कष्ट सहे हैं, पर कार्य नहीं हो पाया। जैसे जैसे संयम के दिन बीते, वैसे वैसे जगपति बनने का आशय कम होता गया। ली तो दीक्षा इसलिए थी कि जगतपति बन जाएंगे, लेकिन जैसे जैसे संयम आगे बढ़ा, तो जगतपति बनने का जो आशय था, मन में भाव जो है, वो खत्म होने लगा, खत्म होने लगा। इसी तरह अगर चलता रहा तो परिणाम विपरीत होगा, इसलिए बदलना होगा। अगर यही ऐसे ही चलता रहा तो परिणाम विपरीत हो जाएगा, बदलना होगा, पुनः मार्ग पर संशोधित रूप से बढ़ना होगा। नहीं तो ये दुर्लभ भी निरर्थक हो जाएगा। तो अब इसमें भाग 3 है इसका, वैराग्य और संयम का, कि संयम जीवन को स्वीकार करने के बाद कभी भी उसमें अपकर्ष अर्थात न्यूनता ना आए। अपकर्षण जैसे होता है नीचे गिरना, नीचे होना, तो उसमें अपकर्ष अर्थात न्यूनता ना आए। मोक्ष मार्ग के प्रति अहोभाव कम ना पड़े। सैवर्तियों के सैवर्तियों के प्रति मैत्री भाव कभी कम ना हो, और मुक्ति के प्रति उत्साह बना रहे। इसके लिए अरिहंत प्रभु का महत्व हमारे भीतर रोम रोम में जितना घुलेगा, उनके प्रति लगन से, उनकी महिमा से, उनके द्वारा प्रतिपादित ज्ञान से जितना रमेगा, उतनी ही मोक्ष के प्रति स्थिरता बनेगी और परिणामों की विशुद्धि बनी रहेगी। उत्कर्षण हो आपका। हाँ उत्कर्ष। हाँ, संयम जीवन को स्वीकार करने के बाद कभी भी उसमें न्यूनता ना, अधिकता ही होता जाए, मतलब बढ़ता जाए आगे की तरफ। मोक्ष मार्ग के प्रति अहोभाव कम ना हो, मोक्ष के प्रति। और अपने जो मैत्री भाव, सहवर्ती तो मतलब साथी जो है, साधु साथी जो है, उनके प्रति मैत्री भाव कभी कम ना हो, और मुक्ति के प्रति उत्साह बना रहे। मेन चीज तो मुक्ति का उत्साह है। इसके लिए अरिहंत प्रभु का महत्व हमारे भीतर रोम रोम में जितना घुलेगा, उनके प्रति लगन से, उनकी महिमा से, उनके द्वारा प्रतिपादित ज्ञान में जितना रमेगा, उतनी मोक्ष के प्रति स्थिरता बनी। अब जब कभी शरीर पर कष्ट आता है, कैसा आता है, कुछ भी आता है, और आप क्या करते हैं, गत सुखमाल का ध्यान करते हैं कि भाई देखिए उन्होंने इतना कष्ट सहा, इतना शरीर के उतरे, तो आप देखोगे कि आपकी वो स्थिति बदल जाती है। लोग के समय उन्हीं को याद करते हैं। हाँ, कहते हैं ना कि उनका तो सिर तो खिचड़ी की तरफ पक रहा था, हाँ। तो यहाँ तो सिर्फ एक बाल ही खींचा जा रहा है। हाँ, 2-4 बाल। तो उससे क्या हुआ कि ये इसके प्रति लगन से, उनकी महिमा से, उनके द्वारा प्रतिपादित ज्ञान में जितना रमेगा, बात तो खेल तो रमने की है, और रमना तब हो जाएगा ज्यादा जितनी श्रद्धा बढ़ जाएगी। मतलब अहो भाव इतना कि जब पढ़ा नहीं, भगवान ने क्या केवल ज्ञान में क्या क्या बता दिया हमें, जो कि इतना भंडार यहाँ पर है, चाहे उसने पढ़ा नहीं है सारा, लेकिन उसको ये इस बात में है कि ये इतना ज्ञान जो उन्होंने दिया उनकी कृपा है, तो ये उसकी श्रद्धा गुण को बहुत पुष्ट कर देगा, श्रद्धा गुण को पुष्ट कर देगा। तो इसका परिणामों की विशुद्धि बनी रहेगी। ठीक हो गया टाइम ना, तो ठीक। अंतःकरण में धर्म के प्रति अटूट आस्था, मतलब उसकी जो आस्था है ना, वो अटूट बन जाए, अटूट होगी। ठीक है, यही बंद करते। जाको मते बंदा बरसे। अब इस सारे विषय में ना, मतलब सारा टोटल क्या है कि सोचते हैं इसमें जो गृहस्थ लोग भी लगे हुए हैं, जो संसारी जीव हैं, मतलब है कि हम, हमारा समय तो उनका भी वही जा रहा है जो साधु का समय। साधु का तो यह है कि सारा जो है ना जगत छोड़ के आया है, और अब इसको आगे आगे बढ़ना है, उसकी कंडीशन ज्यादा है, क्योंकि वो हवाई जहाज में है, और उसको एक पक्षी जो है ना उसके जहाज को गिरा सकता है, और जो गृहस्थ है उसको कुछ फर्क नहीं पड़ता इन चीजों से। पर दृष्टि में तो गड़बड़ वहां भी हो रही है। काल तो हमारा वही है ना, जितना आयुष का काल है, जितना भीतर रहेंगे उसका अलग, उसका परफॉर्मेंस है, और जो बाहर जितनी दुनिया है, व्यक्ति वस्तु परिस्थिति बाहर की दुनिया अलग है। अंदर जितना रहेंगे, अपने साथ रहेंगे आत्मा के साथ, वो हमारे अंदर संवर्धन लाएगा, हमारी शक्तियां बढ़ाएगा,
हमारा अंदर रहना हो जाए। मैं कह रहा हूं साधु नहीं बना कोई, वो भी अपनी आत्मा में ग्रस चला जाता है, तो वो भी तो सातवां गुण स्थान है ना। अब अंदर मतलब वो ध्यान करता है, वो करता है, तो उतने काल में जितनी काल में ध्यान कर रहा है, उसकी स्थिति भी तो वही है ना जो सातवें गुण स्थान वाले साधु की है। तो उसको कम से कम जो गृहस्थ में संयम नहीं मिला है, कम से कम ध्यान और स्वाध्याय तो करता रहे। बंद करके ये बैठी कहा है है। ना कि उसके लिए भी मोक्ष का मार्ग का वैसा ही उतना ही खुला है जितना साधु के लिए खुला है। वो भी सीधा लाइट ऑफ कर दूंगी इतना नहीं, रुक जा रुक जा, चलो जल्दी कर। नमो अरिहंताणं नमो पावनं यतारिमंगलम् अरिहंतामंगलम् सिद्धामंगलम् साहूमंगलम् केवली नतो धम्ममंगलम् यतारिमंगलम् अरिहंतामंगलम् सिद्धामंगलम् साहूमंगलम् केवली नतो धम्ममंगलम् यतारि शरणं पवज्जामि अरिहंते शरणं पवज्जामि सिद्धे शरणं पवज्जामि साहू शरणं पवज्जामि केवली बनतं धम्मं शरणं पवज्जामि चार शरणे सुखं मंगलतं। बड़े बड़े कृपा। बहुत